आज हम सभी लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल के वाक्यों से कार्य के कुछ समय पूर्व से अब भी हो रहे होने का पता चलता है तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय अवश्य दिया रहता है। वाक्यों के अंत में प्रायः रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे आदि बहुवचनकर्ता हैं। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस लड़के मैदान में सुबह से खेल रहे हैं। शर्मा जी सन 2005 से यहाँ पढ़ रहे हैं। गाय कल से घास चर रही है। सुधा आधे घंटे से गीत गा रही है। गरुड़िया 3 बजे से भेड़ें चरा रहा है। मैं दोपहर से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। Boys have been playing in the field for morning. Cow has been grazing grass for yesterday. Shepherd has been grazing sheep since 3 o'clock. Sharma ji has teaching here for 205. Sudha has been singing song for half hour. I have been teaching English for noon. सबसे पहले सब्जेक्ट बॉयज हेल्पिंग वर्ब हैव आईएनजी इसके साथ होगा तो हैव बीन। प्ले का प्ले हो जाएगा आईएनजी प्लेइंग। मैदान के लिए फील्ड इन द फील्ड। फॉर यहाँ पर एक निश्चित नहीं है, कोई समय नहीं दिएगा, सुबह से दिया गया। बॉयज हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर मॉर्निंग। यहाँ पर सिंस अथवा फॉर में कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है, इसे कृपया करके कहीं देख सकते हैं आप लोग। शर्मा जी सन 2005 से यहाँ पढ़ रहे हैं तो शर्मा जी हैज टीचिंग हियर सिंस 205। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इस शहर में 2 वर्ष से नहीं रह रहा हूँ। गाय कल से घास नहीं चर रही है या रहे हैं। मैं दोपहर से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। शर्मा जी सन 2005 से यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। वह कल 2 बजे से पढ़ रहा है। I have not been living in this city for 2 years. Cow has not grazing grass for tomorrow. I have not been teaching English for noon. Sarma has not been teaching here for 205. He has been teaching since 2 o'clock. I have not suffering from fever since Monday. नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म
ing सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। इस शहर में 2 वर्ष से नहीं रह रहा हूँ। आई के लिए मैं आई हैव नॉट बीन लू ing लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 ईयर। फॉर 2 ईयर क्योंकि यह निश्चित नहीं है। सिंस फॉर की समस्या हो सकती है, कृपया आप लोग बाहर से भी सिंस या फॉर का प्रयोग देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या मैं इस शहर में 2 वर्ष से रह रहा हूँ। हैव आई बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 ईयर। क्या गाय कल से घास चर रही है। हैज़ काउ बीन ग्रीजिंग ग्रास फॉर टुमारो। क्या मैं दोपहर से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर नून। क्या शर्मा जी सन 2005 से यहाँ पढ़ा रहे हैं। हैज़ शर्मा जी बीन टीचिंग हेयर फॉर 205। क्या मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्या वह कल 2 बजे से पढ़ा रहा है। हैज़ ही बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं इस शहर में 2 वर्ष से नहीं रह रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 ईयर। क्या गाय कल से घास नहीं चर रही है या रहे हैं। हैज़ काउ नॉट बीन ग्रेजिंग ग्रास फॉर टुमारो। गाय कल से घास नहीं चरा रही तो काउ हैज़ नॉट बीन ग्रेजिंग ग्रास होना चाहिए। यहाँ पर गलती से नहीं लिख गया। क्या मैं दोपहर से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर नून। क्या शर्मा जी सन 2005 से यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। हैज़ शर्मा जी नॉट बीन टीचिंग हियर फॉर 205। यहाँ पर सभी लोग हैज़ सिंस अथवा फॉर को दूसरे वीडियो में सही तरीके से देख सकते हैं।